तो गाइस फर्स्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है इस स्टोरी का, और सेकंड वीडियो ये है गाइस जैसे ही वो गेट खुलता था ना, तो राजा रानी जैसे ही एंटर करते थे ना, तो वहाँ पर उनकी प्रजा खड़ी होती थी गाइस। तो मतलब उनका जो रथ होता था वो होता था बिल्कुल सोने का बना हुआ। एंड वहाँ पर प्रजा इसलिए खड़ी होती थी क्योंकि जब भी राजा रानी उस जगह से एंटर करते थे तो मतलब इतने इतने बड़े उनके जो चांदी के जो वो होते थे, क्या कहते हैं उसे, उसे क्या कहते हैं, इतने बड़े वो नहीं होते हैं, डलिये समझ लीजिए आप, कुछ भी समझ लीजिए, इतने सोने के पात्र कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो सोने के कह रही हूँ, चांदी के वो इतने सारे हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े। और उसमें क्या गाइस, उसमें सोने की वहाँ पर गिन्नियाँ होती थी, या सर्फियाँ कहते हैं उस समय में शायद, तो वो हुआ करती नहीं। तो वहाँ की प्रजा के लिए वो ऐसे मुट्ठी भर भर के ऐसे करके फेंकते थे, तो वहाँ पर जो प्रजा थी वो सब वो लेके जाती थी गाइस। मतलब वो जल्दी जल्दी सब उठाने लगती थी। तो ये सब कहते हैं कि मतलब वहाँ हुआ करता था, और जैसे ही वो ऐसे गेट खोलते थे और एकदम से राजा रानी अंदर आते थे, और जो उनके जो कपड़े पहनावा हुआ करता था ना गाइस, तो जो रानी थी ना गाइस, मतलब वो इतने रिच हुआ करते थे, इतने ज़्यादा अमीर थे वो राजा रानी। तो उनकी जो रानी थी वो, उनके जो वस्त्र हुआ करते थे, मतलब जो साड़ी और जो लहंगा जो भी कुछ पहनती थी, लहंगा वहंगा, तो इतना ज़्यादा लंबा हुआ करता था। और लंबा के साथ साथ वो गाइस सोने का पहनती थी, सोने और जो चांदी के तार से ऐसे करके पूरी उनकी जो पूरा आउटफिट होता है, मतलब उनका जो पूरा कपड़ा होता है ना गाइस, वो सोने की तार से और चांदी की तार से पूरा बना हुआ हुआ करता था। उसमें छोटे छोटे घुंघरू और कोई भी चीज़ छोटी छोटी लगी होती थी, वो पूरे सोने की, प्योर सोना नहीं कहते हैं गाइस, प्योर गोल्ड, प्योर चांदी, उस टाइप की चीज़ें लगा हुआ करती थी उसमें। तो वो टूट के भी गिर जाती थी। चुनरी होती थी ना गाइस, जो चुन्नी होती है, तो वो चुनरी अलग से स्पेशल बनाई जाती थी, बिल्कुल सोने की बनी हुई। और उसमें जो घुंघरू लगाए जाते थे ना, तो वो घुंघरू सोने के होते थे, छोटी छोटी बॉल के रूप में। तो वो चलती थी तो एक आध घुंघरू शायद उनका टूट जाता था, तो उनकी प्रजा वो भी उठा लेती थी वहाँ से। मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब वो चुन्नी कुछ, मतलब वो एक बार पहनती थी उस चुन्नी को गाइस, वो एक बार। और कहते हैं उनके उनके तरफ ही, मतलब जो कारीगर ऐसे थे कि वो उनके लिए सोने से ही वो उनकी चुनरी बनाते थे, जो उनकी पीछे लटकती थी, बहुत लंबी हुआ करती थी, मतलब पीछे उनके ऐसे चलती थी, मतलब वो चलती नहीं तो उनके पीछे ही चलती थी। तो वो एक बार ही उस चुन्नी को पहनती थी, दोबारा उस चुन्नी को नहीं पहना जाता था गाइस, तो वो रख दी जाती थी। तो ऐसे न जाने कितनी उनकी चुन्नी बनाई जाती थी, जो वो जल्दी ही पहनती थी। मतलब आज उन्हें पहनी है, कल दोबारा वो रिपीट नहीं करेंगी, वो दूसरी पहनेंगी, तो वो दूसरी चुन्नी भी बना दी जाती थी, इतनी जल्दी काम होता था। और वो सब उन्हीं के घर में, मतलब उनके घर में कहते हैं, उनकी हवेली इतनी बड़ी थी, तो उधर ही होता था ये सब चीज़ें। और उनकी दूसरी चुन्नी रेडी कर दी जाती थी कि वो कल क्या पहनेंगी, तो उस हिसाब से उनके लिए दूसरी चुन्नी रेडी कर दी जाती थी। और इस कदर गाइस सोना चांदी हुआ करता था। तो क्योंकि जब रानी उतरती थी तो उनके लिए एक कुछ ऐसी चीज़ बिछाई जाती थी, कुछ सोने की परत जैसी होती थी, पत्ता कह लीजिए आप, पता नहीं क्या होता था, वो रखा जाता था। तो गाइस मतलब वो रानी के लिए जो राजा थे वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि जब वो उतरती थी तो उनके लिए वो ऐसे रखते हुए जाते थे। मतलब वो नहीं, उनके जो नौकर हुआ करते थे, जो भी उनके होते थे, वो ऐसे रखते थे, तो रानी उसी के ऊपर कदम रख के अपनी हवेली में जाती थी। और जो जहाँ पर वो कहते हैं, वो भी बताते हैं कि वहाँ पर जो फुब्बारा हुआ करता था जिससे पानी निकलता है, तो गाइस वहाँ वो भी सोने का हुआ करता था। और मतलब हर एक चीज़ पास बताया जाता है कि इतना ज़्यादा सोना था, क्योंकि हर एक चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सोने चांदी इस टाइप की हुआ करती थी। और वो जो जब वो अंदर एंटर करते हैं ना गाइस, इतनी ज़्यादा उनके जो उनके नौकर हुआ करते थे या कोई भी हुआ करते, वो जो उनके सिपाही क्या क्या इतने ज़्यादा हुआ करते थे। मतलब सब लाइन से ऐसे खड़े होया करते थे। उनके पास जो हथियार होते हैं, भाल होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनके पास हुआ करती थी, तो वो सब उनके पास हुआ करती थी। और जब तक रानी महल के अंदर कदम नहीं रख लेती गाइस, तब तक उनके पैर को नीचे वो रखा जाता था, सोने का जो जो भी कुछ होता है वो उस पर पैर रख के ही जाती थी वहाँ पर। तो ये सब चीज़ हुआ करती थी। मतलब वो राजा जो थे वो अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे, मतलब उनका कदम को वो ज़मीन पर भी नहीं रखना चाहते थे, रखने देना चाहते थे। तो इसलिए वो सोने का उसका इस्तेमाल करते थे। और जब वो गाइस खाना खाया करते थे, मतलब ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि जब वो खाना खाया करते थे तो वो भी जो उनके बर्तन हुआ करते थे ना गाइस, जिसमें खाना खाया जाता है, वो उनके पूरे सोने के हुआ करते थे।
एंड उनकी जो प्रजा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो राजा ही बहुत ज़्यादा अमीर या बहुत ज़्यादा वो हैं, जब वो अपनी प्रजा के लिए भी इतने सोने भर भर के इतने उसमें गिन्नियाँ बांट रहे हैं, सोने की ऐसी चीज़ें बांट रहे हैं, तो सोचो वो कितने ही ज़्यादा रिच हुआ करते थे, मतलब कितने ही ज़्यादा अमीर हुआ करते थे कि वो अपनी प्रजा को चांदी की नहीं चीज़ें बांट रहे हैं, वो सोने की गिन्नियाँ बांट रहे हैं। तो गाइस जब वो खाना खाते और मतलब वहाँ वो कहते हैं कि उनका जो वो जो राजा थे वो मतलब वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे, एंड वो अपनी प्रजा से इतना ज़्यादा प्यार करते, वो अपनी प्रजा को भी उतना ही खुश रखते थे। और उनकी प्रजा भी मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कि दुखी रहती थी, बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। तो इस समय उस टाइप की चीज़ें कहते हैं। तो उनके लिए गाइस जब खाना करते थे तो वो मतलब सोने के बर्तन में करते थे, हर एक चीज़ सोने की हुआ करती थी। उनके जो घर की जो दीवारें या चीज़ें हैं ना, उस पर भी आधे से ज़्यादा सोना लगा हुआ करता था, इतना ज़्यादा, और इतनी अच्छी तरीके से बनी हुई होती हैं। और रानी तो मतलब पूरे कपड़े उनके सोने चांदी के ही बने होते थे, हीरे जवाहरात तो वो तो छोड़ ही दो, न जाने क्या क्या पहना करती थी वो तो इतना ज़्यादा नानी ने बताया भी नहीं था, लेकिन पूरा सोने ही सोने का था। और जब वो मिठाई खाते थे ना guys, जैसे आप लोगों के यहाँ चांदी के बर्फ़ ऐसे लग के मिठाई मिलती है, मतलब उनकी जो मिठाई हुआ करती थी उस पर पूरी तरीके से सोना लगा होता था, मतलब वो सोना खाया करते थे, मतलब सोने की मिठाई खाया करते थे, इतनी ज़्यादा। चम्मच भी उनकी सोने की हुआ करती थी, थाली जो होती है वो भी सोने की, थाली सोचो कितनी भारी होती है गाइस, इतनी भारी थाली उनकी सोने की हुआ करती थी। और पूरा उनका जो सब कुछ ऐसे चमकता हुआ, नहीं कहते हवेली बिल्कुल चमकती हुई, हर एक जगह फूल पौधे पेड़, और रानी को इस सब चीज़ें जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया झरना लगा हुआ करता था, तो इन सब प्रकृति का रानी को बहुत ज़्यादा शौक था। तो आसपास जंगल पेड़ इस टाइप की चीज़ें बहुत हुआ करती हैं, हरियाली ये सब बहुत ही ज़्यादा, मोर वोर तो ऐसे ही घूमते रहते थे वहाँ पर, और जो वो क्या कहते हैं हंस वंस होते हैं वो भी ऐसे ही घूमते रहते थे। चलो इतना कहते हैं बहुत प्यारा दृश्य हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, और मतलब जगमगाती हुई वो कोठी थी। तो गाइस पता नहीं क्या हुआ कि वो सब रानी और जो राजा थे वो पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हुआ। और सोने चांदी का तो मतलब इतना ही ज़्यादा चर्चा होती थी कि इतना ज़्यादा था कि भाई कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता, इतना ज़्यादा था। और फिर पता नहीं एकदम से क्या हुआ, वो हवेली एकदम से काली हो गई, और मतलब क्या क्या चीज़ें हुई, क्या समय, वो कैसे करके चले हो गए, कैसे गायब हो गए, क्या हो गया, कुछ भी नहीं समझ में आया गाइस। लेकिन आज भी जब हम लोग छोटे थे हम लोग देखते थे तो उनकी जो गाइस वो होती थी ना, मतलब दरवाजे हुआ करते थे, इतने ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे गाइस, इतने ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे, मतलब मैं सोच सकती हूँ कि जब वहाँ पर वो राजा आते होंगे और वो लाइन से ऐसे खड़े होते होंगे सारे, मतलब सभी जो वहाँ के वो थे प्रजा, वो हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी रहती थी अपने राजा को देखने के लिए और रानी को देखने के लिए, क्योंकि शायद वो कभी कभी वहाँ आया करते थे। तो जब भी आते थे उनकी प्रजा इतनी खुश हो जाती थी, इतनी ज़्यादा। जो चप्पल या कोई भी चीज़ जो उस समय में पता नहीं क्या ही चलता होगा, चप्पल चलती होंगी, क्या बैलियाँ चलती होंगी, या क्या चलता होगा, वैसे तो पता नहीं क्या चलता होगा, तो वो चीज़ भी सोने की हुआ करती थी, हर एक चीज़ सोने की हुआ करती थी गाइस। और वो हर एक चीज़ गायब हो गई, कहाँ चली गई। लेकिन गाइस एंड में तो आपको भी पता ही है कि मैंने आपको, इसलिए वो कहते थे कि सबसे ज़्यादा सोना मिलेगा इधर, सबसे ज़्यादा सोना मिलेगा, क्योंकि वो अपनी प्रजा को इतना ज़्यादा प्यार करते थे, और उनके पास तो था ही था सोना, और उनकी प्रजा के पास भी इतना सोना था, वो दिल खोल के प्रजा के लिए इतना सोना देते थे, मतलब इतने बड़ी बड़ी चीज़ें हुआ करती थी उसमें सोना ही सोना भरा हुआ करता था, इतना ज़्यादा सोने की गिन्नियाँ भर होती थी, और वो ऐसे उछालते थे, ऐसे ऐसे करके उछालते थे और सभी लोग ले लेते थे वो सोना, इतना ज़्यादा सोना हुआ करता था गाइस। इसीलिए कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा सोना था उस हवेली के अंदर। जो राजा थे वो भी इतना ज़्यादा वो थे, मतलब उनका भी सारा जो पहनावा था वो भी रिच था ऐसे ही, लेकिन वो अपनी रानी से इतना प्यार करते थे, मतलब इस टाइप से इस कदर चीज़ें उनके लिए करते थे कि भैया आप सोच भी नहीं सकते, इस लेवल की चीज़ें करी जाती थी। तो बस ये इस टाइप का प्यार था, और सब कहते भी थे कि मतलब वो राजा हैं, अपनी रानी से भी उतना ही प्यार करते हैं, एंड अपनी प्रजा से भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, जिनके लिए वो दिल खोल के सारी चीज़ें करते थे, और उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश रहती थी, कभी भी उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहती थी, कभी भी कुछ वो नहीं करती थी, और उनके लिए हमेशा ही दुआएं देती रहती थी। तो ये सब चीज़ें थी, एंड ये स्टोरी थी, ये सब थी कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस टाइप की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए।